अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा आज का लेक्चर एक्सेल से रेलेवेंट है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक मास्टर शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं हमने ये बनाना सीखा था कि हमने मल्टी स्टूडेंट्स का डाटा एक ही शीट पर हम कैसे ऐड करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था। आज के लेक्चर में हम इस मास्टर शीट में जितने भी स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं, जितने भी पर्सन ऐड हैं, इन सब पर्सन्स का डाटा अलग अलग मुझे चाहिए। तो वो हम कैसे अलग अलग करेंगे दूसरी शीट के ऊपर, कि जहाँ पर जस्ट मैं रोल नंबर ऐड करूँगा और मुझे उस बच्चे की पूरी डिटेल जो है वो मुझे मिल जाएगी। ठीक होगा स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम इन स्टूडेंट्स का डाटा अलग अलग प्रिपेयर करेंगे कि जैसे ही मैं रोल नंबर लिखूं तो मेरे पास उन बच्चों का पूरा रिकॉर्ड जो है वो आ जाए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे रोल नंबर जो है, मैं यहाँ पे जो मैंने सीरियल नंबर दिए हुए हैं, बेसिकली मैं इनको रोल नंबर के तौर पर यूज़ करूँगा। ठीक हो गया। और अगर आपने रोल नंबर्स ऐड करने हैं फिर आप बीच में कॉलम ऐड करके उनके रोल नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि मास्टर शीट में से हम किसी डाटा को सेपरेट कैसे कर सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो बिना टाइम ज़ाया किए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर नीचे ये प्लस का आइकन बना हुआ है, इस प्लस के आइकन से हम एक शीट प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, हम एक शीट बनाएंगे और यहाँ पर हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रिज़ल्ट कार्ड जो है एक डिज़ाइन करेंगे, जिसमें हम जस्ट रोल नंबर ऐड करेंगे और उस बच्चे का पूरा डाटा उस रिज़ल्ट कार्ड में ऐड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। सो हम यहाँ पर जल्दी से एक रिज़ल्ट कार्ड प्रिपेयर करते हैं, जैसे पाकिस्तान इंफॉर्मेशन, ठीक है, टेक्नोलॉजी। ठीक हो गया। यहाँ पर हम ऐड करते हैं जी रिजल्ट शीट। ठीक है, रिजल्ट शीट ऑफ पर स्टूडेंट। ठीक है, अब हर स्टूडेंट का जो है रिजल्ट शीट होगा या रिजल्ट कार्ड, जो भी आप उसको देना चाहें। मैंने एक रो छोड़ी, यहाँ पर हम नेम ऐड का जो है वो ऐड करेंगे कॉलम। यहाँ पर हम रोल नंबर का ऐड कर देंगे जी, यहाँ पे हम रोल नंबर ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है हम क्लास ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सेक्शन ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी के बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम, यहाँ पर SR नंबर जो सीरियल नंबर होते हैं वो ऐड कर देते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और ये 10। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये मैनुअल ऑटो कैसे ऐड करते हैं वो सिखाया था, आज हमने उनको मैनुअल कर दिया। यहाँ पे हेडिंग ऐड करते हैं जी सब्जेक्ट की। ठीक है, सब्जेक्ट्स यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पे हेडिंग ऐड करते हैं जी हम मार्क्स पर सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लिए हैं वो ऐड कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर मैं एक जो है ऐड कर देता हूँ ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स के कॉलम जो है वो हमने लिखा। यहाँ पे ऐड कर देते हैं टोटल मार्क्स। ठीक है, टोटल मार्क्स ऐड कर दिया। यहाँ पर ऐड कर देते हैं टोटल सब्जेक्ट्स। ठीक है, सब्जेक्ट्स ऐड कर दिया। यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं सप्ली। ठीक है, भाई कितने सब्जेक्ट में उसकी सप्ली आई। यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं परसेंटेज। ठीक हो गया। यहाँ पर ऐड कर देते हैं ग्रेड। ठीक है, यहाँ पर ऐड कर देते हैं हम रिमार्क्स। ठीक है, रिमार्क्स ऐड हो गए। ठीक हो गया। इसी के बाद यहाँ पर ऐड कर देते हैं हम मैक्सिमम। ये कुछ डाटा जो है हम एडिशन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पर हम लोगों ने मैक्सिमम यहाँ पर
मिनिमम, और यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा पास फेल रिमार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ एडिशनल डाटा बीच में ऐड किया। अब बच्चा हम क्या करेंगे, इस पर हम टेबल इम्प्लीमेंट कर देंगे। मैंने सारे टेबल को यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैंने इस पर एक टेबल इम्प्लीमेंट कर दिया। अब टेबल इम्प्लीमेंट करने के बाद हम इनको ज़रा डिज़ाइन कर देंगे। लाइक इसको पूरा सेलेक्ट करके मार्जिन सेंटर, इसको सेलेक्ट करके मार्जिन सेंटर, इस पूरे को सेलेक्ट करके मर्ज करके एक बना देंगे, इस पूरे को सेलेक्ट करके मर्ज करके एक बना देंगे। इस तरह इस पूरे को सेलेक्ट किया। ठीक है, इन तीनों को हम लोग सेलेक्ट करके मर्ज कर लेंगे। ठीक है, इनको सेलेक्ट करके हम लोगों ने मर्ज किया। अच्छा, ये जो लास्ट कॉलम है इसको हम डिलीट कर देते हैं बिकॉज इसकी हमें ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, हम इसको जो है वो कुछ इस सीक्वेंस से ही जो है वो डिज़ाइन कर लेंगे। यहाँ तक रखा। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अगेन अनमर्ज किया, इसको अगेन अनमर्ज किया। ठीक है, ये मर्ज हो गई, ये मर्ज हो गया, ये मर्ज हो गया, इसको मर्ज कर दिया, ये मर्ज कर दिया, ये मर्ज हो गया। ठीक है, ये मर्ज कर दिया और यहाँ से इसको मर्ज किया। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर कुछ एक डाटा को असेंबल किया। अब थोड़ा सा इसको रीडिज़ाइन कर लेते हैं। मज़ीद हम सब्जेक्ट की लिस्ट को बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से टोटल मास इन सब्जेक्ट का जो कॉलम है वो कुछ इस तरह से एडजस्ट हो गया। ठीक है, मज़ीद बड़ा करना, मज़ीद बड़ा कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे जल्दी से एक जो है वो छोटी सी एक शीट जो है वो प्रिपेयर की। ठीक हो गया। इसी तरह हमने इसको जो है ये भी बड़ा कर दिया रिजल्ट पर शीट का। ठीक है, सो हम लोगों ने यहाँ तक जो है एक छोटी सी शीट बनाई। अब इस शीट के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर बच्चे का रिज़ल्ट प्रिपेयर करेंगे कि जस्ट मैं उसका यहाँ पे जो है वो नाम दूंगा। ठीक है, जस्ट मैं उसका नाम दूंगा और उस बच्चे की जो जितनी भी डिटेल है वो मेरे पास नीचे जो है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अच्छा बच्चा, हम फार्मूला बेस यूज़ करेंगे। ठीक है, ये क्लास है, यहाँ पे मैं स्पेस दे के मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ क्लास 10। ठीक है, ये हमारे पास क्लास 10 का जो है रिज़ल्ट है। ठीक है, इसी तरह यहाँ मेंशन कर देता हूँ सेक्शन मेरे पास जो है सेक्शन ए है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ से सेक्शन को भी मेंशन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ये जो है इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, इसको सेंटर में कर देते हैं। ठीक है, ठीक होगा। अच्छा बच्चा, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पर फार्मूला ऐड करना है। ठीक है, फार्मूला क्या ऐड करेंगे, लुकअप, वी लुकअप। वी लुकअप का फार्मूला ये होता है कि एक शीट से आप दूसरी शीट का डाटा जो है वो उठा सकते हो। एक शीट के ऊपर आप दूसरी शीट का डाटा उठा सकते हो। हम लुकअप का मतलब देखना कि हमने किस शीट को देख के वहाँ से डाटा को कॉल करनी है। ठीक है, लगाएंगे बेटा हम इज इक्वल टू वी लुकअप, नीचे लिखा हुआ आ गया, नीचे लिखा हुआ आ गया, आप पूरा भी लिख सकते हो। ये नीचे वी लुकअप लिखा हुआ आ गया, आप पूरा भी लिख सकते हो, या जैसे ही नीचे आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फार्मूला आ जाए, आप टैब का बटन प्रेस करोगे, वह फार्मूला ऑटोमेटिक जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा जी, वी लुकअप हम लोगों ने दे दिया। हमने जिस सेल के अंदर जिस सेल को हमने देखना है कि वहाँ पे हम नंबर ऐड करेंगे तो बाकी डाटा ऑटोमेटिक जो है हमारे पास ऐड हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे ये रोल नंबर वाला जो सेल है B5 हम लोगों ने ये यहाँ पर ऐड किया। ठीक है, अब B5 को हम लॉक कर देंगे। लॉक करने का क्या कि ये इससे इसी कॉलम को देख के डाटा को शो करवाएगा। ठीक है, तो लॉक करने का क्या तरीक़ाकार है बेटा, आप लोगों ने कीबोर्ड से F4 प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं इसके आसपास जो है वो डॉलर का साइन बना हुआ आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेल हमारे पास लॉक हो गया। इसके बाद हम लोगों ने लगाना सिंगल कोमा। ठीक है, सिंगल कोमा लगाने के बाद अब हमने उस जगह पर जाना है जहाँ से हम लोगों ने डाटा को कॉल करनी है। ठीक है, जहाँ से हम लोगों ने डाटा को कॉल करनी है, हम जाएंगे शीट 2 के ऊपर।
जैसे शीट 2 के ऊपर गए बेटा, आप देख सकते हो फार्मूला ये चल रहा है, शीट 2 लिखा हुआ आ गया, आगे फैक्टोरियल का साइन, शीट 2 लिखा हुआ आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जिस कॉलम में से डाटा को कॉल करना है, लाइक ये रोल नंबर्स हैं, जैसे मैं नंबर दूंगा यहाँ से वो नेम लिखा हुआ आ जाएगा मेरे पास। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो सेलेक्ट होकर आ गए। ठीक है, आने के बाद इनको भी हम लॉक कर देते हैं। यहीं पर रहते हुए आपने F4 प्रेस कर देना है, तो आप देख सकते हैं फार्मूले में वो चीज़ लॉक हो गई। ठीक हो गया, ओके। अच्छा बच्चा, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पर एक डाटा ऐड करना है, वो कौन सा है, यहाँ पे सिंगल कॉमा ऐड करेंगे। सिंगल कॉमा ऐड करने के बाद नीचे आप देखें फार्मूला ये चल रहा है मेरे पास, फार्मूले में वो कह रहा है जी कॉल इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या होता है कि हमारे पास हेडिंग्स होती हैं फार्मूले में, वो हेडिंग्स को फॉलो करता है, लाइक ये फर्स्ट नंबर सेल है, सेकंड नंबर सेल है, थर्ड नंबर है, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, वो कहता है जी आप जिस सेल में से, जिस कॉलम में से डाटा लेना है आपने, यहाँ पर वो नंबर मेंशन कर दें। ठीक है, यहाँ पर वो नंबर मेंशन कर दें। अब जैसा कि मेरे पास ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, मैं ये लिखूंगा तो कॉलम नंबर 2 में से वो क्या कर देगा, मुझे डाटा निकाल कर दे देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि देखें ना, ये अली जो है नेम, हमने नेम में चीज़ ऐड की है, तो जैसे ही मैं रोल नंबर दूंगा साथ ही मेरे पास नेम लिखा हुआ आ जाएगा। तो हम किस में से कॉल करेंगे, सेकंड कॉलम में से, तो हमने यहाँ पे सेकंड लिख दिया। इसके बाद बेटा हम लोग सिंगल कॉमा लगाएंगे। सिंगल कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर ये नीचे लिखा हुआ फॉल्स। ठीक है, ट्रू अप्रॉक्सीमेट, तकरीबन आप नंबर्स को जो है वो ऐड कर सकते हो तकरीबन। ठीक है, अप डाउन नहीं। ठीक है, लेकिन आपने अगर फिक्स वैल्यू देनी है, आप कहते हो कि एग्जैक्ट मैच करे, तो हम हमेशा इसको फॉल्स करते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि रैंडम नंबर आ जाए, अप्रॉक्सीमेट आ जाए, तो आप ट्रू लिख सकते हो, लेकिन मोस्टली बेटा हम फॉल्स पे क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे फॉल्स पे डबल क्लिक कर सकते हो, या इसी एरो के बाद आप ज़ीरो लगा दोगे, तो ज़ीरो भी लगाओगे तभी वो अप्रॉक्सीमेट जो है वो जो ज़ीरो लगाओगे तो एग्जैक्ट वैल्यू कंसिडर होती है, 1 लिखोगे तो वो अप्रॉक्सीमेट कंसिडर होगी। तो बेटा हम लोगों ने क्या करना, बेटा फिक्स वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू हमें चाहिए, तो हम लोगों ने 0 लगा दिया। उसके बाद बेटा हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। करने के बाद हम एंटर करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास NA लिखा हुआ आ गया। NA का मतलब है कि अभी यहाँ पे किसी किस्म की वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब देखें हमने बेटा किस सेल को कॉल किया था, B5 को फार्मूले के अंदर, जैसे कि आपको ये पता है, ये पर फार्मूला नज़र आ रहा है B5 को। ठीक है, अब जैसे ही मैं रोल नंबर वाले कॉलम के साथ नंबर दूंगा, जैसे कि मैंने इसको 3 दे दिया, मैंने एंटर किया, तो आप देखो 3 पे मुजम्मिल लिखा हुआ आ गया मेरे पास। ठीक है, मैं इन दोनों को सेंटर में कर देता हूँ ताकि हमें इजीली नज़र आए। 3 पे देखा मुजम्मिल है। ठीक है, मैंने बेटा यहाँ पे 5 लिखा, एंटर किया, तो 5 पे कौन है बेटा, काशिफ। शीट नंबर 2 पे हम देख सकते हैं 5 पे काशिफ है, 3 पे मुजम्मिल था, ये आपको नज़र आ रहा है बाकायदा। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पर जिस भी स्टूडेंट का रोल नंबर लिखेंगे, उसका डाटा मेरे पास क्या होगा, लिखा हुआ आ जाएगा। मैंने 8 लिखा, एंटर किया, तो 8 पे कौन है बेटा, उमर। ठीक है, तो हम यहाँ पर आके देखेंगे तो 8 पे देखें उमर। ठीक हो गया बेटा, यहाँ तक क्लियर। अच्छा जी, अब हमने एक चीज़ यहाँ पर असाइन कर दी। अब बेटा यहाँ पे हम लोगों ने सब्जेक्ट लिखने हैं। सब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे लिखे हुए हैं, लाइक दिस वन। अब इनको वहाँ पर हमने लेकर जाना है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख भी सकते हो, लेकिन अगर फार्मूले की मदद से लेकर आना है बेटा, तो हम फिर ट्रांसपोज का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा, ट्रांसपोज का कैसे, इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ट्रांस। ठीक है, आप देखें नीचे ट्रांसपोज लिखा हुआ आ गया बेटा। आप पूरा लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन यहाँ अगर आ गया तो आप टैब का बटन प्रेस करोगे तो ऑटो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। अब हमने क्या करना जी, एरे। एरे क्या है, अरेंजमेंट, जहाँ से आपने डाटा लेना है। कहाँ से लेना बेटा, हम लोगों ने शीट नंबर 2 से लेना है। ठीक है, शीट नंबर 2 में डाटा कौन सा बेटा, ये वाला, दिस वन। ये सबको सेल को हमने सेलेक्ट किया, सिर्फ जो हमारे सब्जेक्ट्स के नेम हैं हमने सिर्फ उन सेल्स को सेलेक्ट किया। करने के बाद आप सिंपली ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर दें। हमने यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज किया। ठीक है, आपको नज़र आ गया, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स के नेम जो हैं वो लिखे हुए आ गए। इसको बेटा हम सेंटर में करते हैं ताकि हमें इजीली नज़र आ सके।
ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूँ तो डेफिनेट नेम तो चेंज होगा, सब्जेक्ट तो सबके सेम ही है ना बेटा, ठीक है। अब आते हैं जी हम नंबर्स की तरफ, क्योंकि हर बच्चे के नंबर्स यहाँ पे हमने फाइंड करने हैं। नंबर्स में बेटा हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ चाहिए, तो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे एक्स लुकअप का। पहले हमने बेटा यूज़ किया था वी लुकअप का, यहाँ पर हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे एक्स लुकअप का, और साथ ही हम ट्रांसपोज का भी इस्तेमाल करेंगे। वो क्यों करेंगे अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करता हूँ। हमने दोनों फार्मूले यहाँ पे यूज़ करने हैं, ठीक है। पहले हम यूज़ करते हैं एक्स लुकअप। एक्स लुकअप क्या होता है कि आपने किसी सेल को कॉल किया, उस सेल के अंदर जो डाटा लिखा हुआ है वो बाकी सेल्स में से डाटा हमें निकाल कर देगा, ठीक है। कैसे जी, इज इक्वल टू एक्स लुकअप, देखें बटन नीचे लिखा हुआ आ गया, हम टैब का बटन प्रेस करेंगे, मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा जी, मैं कहता हूँ जी सलमान, जैसे सलमान का नाम यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पे सलमान लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे सलमान के सारे सब्जेक्ट्स के नंबर मेरे पास लिखे हुए आ जाए। तो बेटा मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया, ठीक है। सेल को सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको लॉक कर देना है, F4 प्रेस करके लॉक किया, उसके बाद सिंगल कोमा, ठीक है बेटा। वो कह रहे जी लुकअप वैल्यू, आप लुकअप वैल्यू देखे ये सेल को कहाँ पे लुकअप करे, कहाँ पे देखे, तो बेटा हम लोगों ने दे दिया शीट 2 में ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। हमने क्या करना है, उस सारे नेम्स के सेल को सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ से पूरे सेल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या यहाँ से आप जो है पूरे इस सेल को भी सेलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। मैंने यहाँ से बेटा सिर्फ नेम्स को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको लॉक करना चाहते हो बेटा F4 प्रेस करके आप इनको लॉक कर सकते हो, ठीक है। सिंगल कोमा, अगर लॉक नहीं भी करना तो तब भी ठीक है, ओके, हम डायरेक्टली जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कह रहा है रिटर्न एरे। रिटर्न एरे का मतलब क्या है बेटा, ये देखें फार्मूले में नीचे मेंशन है, ये रिटर्न एरे। हमने ये सारी कंडीशन दे दी है, ये कंडीशन अभी हमारी पेंडिंग है, ठीक है। रिटर्न एरे, वो कह रहा है जी आप यहाँ पे नाम देखोगे तो उसके साथ क्या लेना चाहते हो। हमने तो उसका रिटर्न डाटा लेना है ना, तो बेटा हम क्या करेंगे, इन सब जितने भी नंबर्स हैं इन सब नंबर्स को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है बेटा। यहाँ तक करने के बाद F4 प्रेस करेंगे, इसको भी लॉक कर देंगे, ठीक हो गया। लॉक करने के बाद वो कह रहा जी इफ़ नॉट फाउंड, ठीक है। यहाँ तक हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब बेटा हम सिंपली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, करने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अच्छा बच्चा देखें जी, एंटर प्रेस किया तो मेरे पास सबके नंबर्स आ गए हैं, लेकिन अगर आप गौर करें सबके नंबर मेरे पास हॉरिजॉन्टल्स आए हैं। मुझे तो वर्टिकल चाहिए थे क्योंकि मुझे कॉलम वाइज चाहिए, जबकि ये तो रो वाइज आया, ठीक है। अच्छा बच्चा, ट्रांसपोज का फार्मूला हम जब इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली डाटा को रो से कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए या कॉलम से रो में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हमने फार्मूला एक्स लुकअप का यूज़ किया तो उसने मुझे सेम जैसे वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है इस तरह हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में वैसे ही मुझे दे दिया, जबकि मुझे तो कॉलम वाइज चाहिए, वर्टिकल वैल्यू चाहिए। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम उसी फार्मूले में थोड़ी सी एडिशन करेंगे, ठीक है। कैसे एडिशन करेंगे बेटा, मैंने फार्मूला इस सेल में लगाया था, इस सेल पे आप डबल क्लिक करेंगे तो फार्मूला हमारे पास आ जाएगा, या सिंपल या आप F2 प्रेस करेंगे तब भी फार्मूला ओपन हो जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू के बाद हम लिखेंगे ट्रांसपोज, ठीक है। देखिए नीचे ट्रांसपोज लिखा हुआ आ गया, मैंने सिंपल टैब का बटन प्रेस किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास ट्रांसपोज लिखा हुआ आ गया। ट्रांसपोज के बाद ऑटोमेटिक ब्रैकेट लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका वो एक्स लुकअप का पूरा फार्मूला हो जाएगा, और लास्ट में देखें दो ब्रैकेट्स हैं, एक ये है ब्लैक वाली, एक ये रेड वाली तो यहाँ पे क्लोज हो गई। अब ब्लैक वाली हमने क्लोज करनी है बेटा, तो सिंपली हम यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। क्लोज करने के बाद हम लोग सिंपल एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे पास इस तरह से सारे नंबर्स जो है वो आ गए, ठीक है। अब 7 पे सलमान है, सलमान के इंग्लिश में 45 और कंप्यूटर में 32 हैं, तो हम ज़रा चेक कर लेते हैं। सलमान के 45 और ये यहाँ पे इसके 32, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पर अगर हम नेम चेंज करते हैं, 7 है, मैं यहाँ पे फिफ्थ का डाटा निकालता हूँ, फिफ्थ पे कौन है जी, काशिफ, नीचे देखिए नंबर भी ऑटोमेटिक चेंज हो गए, ठीक है। तो ये हम किसी भी स्टूडेंट का यहाँ से रिकॉर्ड निकालना चाहें, मैंने 9 लिखा, देखिए 9 का रिजल्ट कार्ड आ गया मेरे पास,
ठीक है। अच्छा जी, इस रिजल्ट कार्ड को नीचे अब हम कंप्लीट करेंगे बेटा। यहाँ तक फार्मूले हमारे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे फर्दर जो फार्मूले हम लोगों ने इस शीट में यूज़ किए थे वो सारे फार्मूले अब यहाँ पर यूज़ होंगे। कैसे? यहाँ पे बेटा सिंपली इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं सम का फार्मूला यूज़ नहीं करूँगा, मैं सम इफ़ का फार्मूला यूज़ करूँगा। बिकॉज क्यों कि अगर मेरे सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट में सेपली है तो वो तो मेरी काउंट में ना हो ना, वो तो टोटल नंबर में काउंट ना हो, वो तो ऑब्टेन नंबर में काउंट ना हो। ठीक है, इसलिए वो जिसमें सेपली है उसको वो क्या कर दे, अलग कर दे, सेपरेट कर दे। तो हम बेटा क्या करेंगे, सम इफ, ठीक है, ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ से हम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, कॉलन, ठीक है, लास्ट, ठीक हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने क्या ऐड किया, कॉलन ऐड किया, और लास्ट में हमने जो है वो कंप्लीट यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। मैंने 10 नंबर को भी ऐड कर दिया, अगर यहाँ पे फर्दर कोई सब्जेक्ट ऐड हो जाए तो ऑटोमेटिक उसको भी वो क्या कर दे, काउंट कर दे। ठीक है, उसके बाद बेटा सिंगल कोमा डबल कोमा। सम इफ क्या है कि आप एक कंडीशन दे देंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू को क्या कर दे, सम कर दे। मैंने कंडीशन दे दी ग्रेटर देन और इक्वल टू, बड़ा है किससे या बराबर है किससे, 40 से। 40 के बराबर भी कोई वैल्यू है तो वो भी ऐड कर दे, 40 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज़ हैं, चाहे वो 100 है, 500 है, 1000 है, जो भी है, सबको वो क्या कर दे, ऐड कर दे। इसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स लगा के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो इसमें से उसने जितनी भी सेपलीस के नंबर थे वो उसने काउंट नहीं किए। ठीक है बेटा, टोटल नंबर कितने थे, 900, तो हमने सिंपल यहाँ पे 900 लिख दिया। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर बेटा टोटल सब्जेक्ट हम कैसे फाउंड करते थे बेटा, काउंट के फार्मूले से, इज इक्वल टू COUNT, काउंट। हमने इसको सेलेक्ट किया, दिस वन, कॉलन लगाया, दिस वन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया, तो बेटा टोटल 9 सब्जेक्ट हमारे पास, ये टोटल 9 सब्जेक्ट हमारे पास लिखे हुए आ गए। सेपली कितने सब्जेक्ट में है अब हमने वो फाइंड करनी है, तो उसके लिए बेटा हम क्या करते थे, काउंट इफ का फार्मूला इज इक्वल टू COUNT, काउंट इफ, ब्रैकेट, ठीक है जी, दिस वन, कॉलन, दिस वन, सिंगल कोमा, डबल कोमा, लेस देन 40 जितने भी हैं उनको क्या कर दे, काउंट कर दे, क्योंकि सप्ली निकालनी है ना। 40 के बराबर वाला पास है लेकिन 40 से नीचे वाले फेल हैं, 40 से नीचे वाले जितने भी उनको क्या कर दे, काउंट कर दे। तो मैंने क्लिक किया तो देखें दो सप्ली हैं, एक में ये 34, दूसरे में भी 34। ठीक है, तो मुझे इसने यहाँ पर क्या कर दिया, सप्लीस को काउंट करके दे दिया। अब बेटा हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पर परसेंटेज का फार्मूला जो है वो यूज़ करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू राउंड का फार्मूला। ठीक है जी, ROUND, राउंड, बिकॉज क्यों, परसेंटेज में डॉट के बाद हमें कोई वैल्यू नहीं चाहिए तो हम राउंड का फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के बाद ऑब्टेन मार्क्स का कॉलम नंबर डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स का कॉलम नंबर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सिंगल कोमा, डबल कोमा, मुझे डॉट के बाद वैल्यू नहीं चाहिए ना तो हम 0 कर देंगे बेटा, डबल इन्वर्टेड कॉमास, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो ये 49% जो है इसकी टोटल बनती है। अब हमने ग्रेड निकालने बेटा, तो ग्रेड के लिए हमने फार्मूला क्या यूज़ करना है, इफ़ वाली कंडीशन का। ठीक है, इज इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट, ठीक है, दिस कॉलम नंबर, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 के हो, सिंगल कोमा, डबल कोमा, तो क्या लिखा, ग्रेड आ जाए, ए ग्रेड आ जाए। ठीक है, हम लोगों ने पहली कंडीशन दे दी, अगेन इफ, ब्रैकेट, C23 ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 के हो, सिंगल कोमा, डबल कोमा, तो कौन सा ग्रेड आ जाए, बी ग्रेड आ जाए। ठीक है, सिंगल कोमा, इफ, ब्रैकेट, C23 सिंगल कोमा, डबल कोमा, तो कौन सा ग्रेड आ जाए, ठीक है जी, C23 ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके हो, 60 के हो। ठीक है, सिंगल कोमा, डबल कोमा, तो कौन सा ग्रेड आ जाए, सी ग्रेड आ जाए। ठीक है बेटा जी, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंगल कोमा, इफ, ब्रैकेट, C23 ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 के हो, सिंगल कोमा, डबल कोमा, तो कौन सा ग्रेड आ जाए, डी ग्रेड आ जाए। इसके बाद सिंगल कोमा, इफ, ब्रैकेट, C23
ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 के हो तो कौन सा ग्रेड आ जाए हमारे पास बेटा, ई ग्रेड आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन हमने लेस देन 40 करना है, यहाँ पे इक्वल टू 40 अब नहीं आएगा, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट C23 लेस देन 40 सिंगल कोमा डबल कोमा एफ लिखा हुआ हमारे पास आ जाए। ठीक है, इसके बाद बेटा हम लोगों ने सारी ब्रैकेट को एंड पे क्लोज करना है, ये 1 ब्रैकेट 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, हमने 6 ब्रैकेट्स को यहाँ पे क्लोज किया, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास इसकी जो है वो ग्रेड भी निकल आए। बेटा रिमार्क्स का फार्मूला भी सेम है, जस्ट हम लोगों ने रिमार्क्स बीच में ऐड करने हैं, तो वो क्या करेंगे बेटा, फार्मूले को यहाँ से हमने कॉपी किया, कंट्रोल सी, एंटर प्रेस किया, रिमार्क्स वाले कॉलम पे क्लिक करके कंट्रोल वी कर देंगे, तो आप देख सकते हैं सिंपल वही फार्मूला यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गया। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे, एक जगह पे हम लिख देंगे एक्सीलेंट। ठीक है, इसी तरह बी की जगह पे बेटा हम लोग लिख देंगे वेरी गुड, वेल डन। ठीक है, इसी तरह सी की जगह पे लिख देंगे वेरी गुड। ठीक है, इस तरह डी की जगह पे लिख देंगे सिंपल गुड। ठीक है, ई की जगह पे हम लिख देंगे फेयर। ठीक है, और एफ की जगह पे हम लिख देंगे फेल। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे तो फेयर हमारे पास का जो है रिमार्क्स आ गए। ठीक है जी बच्चा, अच्छा जी, अब देखें हम जैसे ही यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया लाइक 4 पे देखें रिजल्ट चेंज हो गया, नीचे देखिए इसका रिजल्ट भी नीचे चेंज होता जाएगा बिकॉज ऊपर हमने कंडीशन दे रखी है। ठीक है, मैक्सिमम ये है कि मैक्सिमम नंबर इसने किस सब्जेक्ट कितने लिए हैं, बस मतलब किसी सब्जेक्ट में मैक्सिमम नंबर कितने हैं इसके। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, इज इक्वल टू MAX ब्रैकेट। ठीक है, कंडीशन हम इसको वही देंगे, यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देख सकते हैं कंडीशन हमने वही दी, एंटर प्रेस किया तो मेरे पास जो इसके सबसे हाईएस्ट नंबर कितने हैं, 98। सबसे मिनिमम कितने हैं वो फाइंड करने, इज इक्वल टू MIN ब्रैकेट, उसके बाद बेटा इसको सेलेक्ट किया, कॉलन, इसको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज। आप देख सकते हैं फार्मूला मैंने ऐड किया, इंटर करेंगे तो सबसे लोएस्ट नंबर इसके 34 हैं किसी सब्जेक्ट में। ठीक हो गया, अच्छा जी, यहाँ पे फाइनल रिमार्क्स देखें, ग्रेड वाइज तो ये पास है ना, वेरी गुड है, हालांकि 40% वाला फेल होना चाहिए, और इसकी परसेंटेज भी हमारे पास कितनी आ रही है बेटा, 63% आ रही है, जबकि इसको तो फेल होना चाहिए बिकॉज क्यों, इसकी तो एक सप्ली भी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फाइनल रिमार्क्स ऐड करेंगे कि फाइनल रिमार्क्स हम यहाँ पर कैसे ऐड कर सकते हैं, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट। अब यहाँ पर हमने सप्ली वाले कॉलम को ऐड करना है, दिस कॉलम, ठीक है, ग्रेटर देन 0 हो तो सिंगल कोमा डबल कोमा क्या लिखा हुआ आ जाए, फेल लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, अगेन इफ ब्रैकेट दिस कॉलम नंबर इक्वल टू 0 हो, जिसकी सप्ली 0 होगी वो पास हो जाएगा, जिसकी एक सप्ली हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो फेल हो जाएगा। तो इक्वल टू 0 हो, सिंगल कोमा डबल कोमा तो क्या हो जाए, पास हो जाए। यहाँ से दोनों ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे, बस एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास फेल कंसिडर होगा, बिकॉज क्यों, क्योंकि इसकी एक सप्ली है हमारे पास। ठीक है जी बच्चा, अच्छा जी, अब हम लोग क्या करते हैं, हम जरा इसमें थोड़ी सी कंडीशन ऐड कर देते हैं। कंडीशन क्या ऐड करेंगे, हम लोगों ने इसको ऐड किया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चले जाएंगे। ठीक है जी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम लोगों ने यहाँ पर लेस देन, ठीक है जी, लेस देन क्या कर देंगे, लेस देन 40। ठीक है, लेस देन 40 लिख देंगे, 40 का क्या कर दे जी, उस टेक्स्ट को रेड कर दे। हमने रेड किया तो 40 से लेस जिसमें सप्लियाँ होंगी उसको क्या कर देगा, वो कर देगा, रेड कर देगा। ठीक है, मैं ज़रा इसको अगेन दफ़ा इम्प्लीमेंट कर देते हैं, कंट्रोल Z, यहाँ पे कंडीशन ऐड की लेस देन। ठीक है, हम यहाँ पे ऐड करते हैं लेस देन 40। ठीक है, लेस देन 40 मैंने यहाँ पे देखिए 40 लिखा और यहाँ पर आए और यहाँ पे मैंने इसको रेड टेक्स्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ से ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी एक सप्ली है जिसको उसने रेड कर दिया। इसी तरह इस सेल को भी हम क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। ठीक है जी, हम चाहते हैं जी कि यहाँ पे कंडीशन दे दें ग्रेटर देन की। ठीक है, ग्रेटर देन 0 हो जाए तो उसको क्या कर दे, रेड कर दे।
ठीक है, उसको ऑटोमेटिक क्या कर दे, टेक्स्ट को रेड कर दे कि यहाँ पे ये फेल है। ठीक है, इसी तरह जो है हम क्या करते हैं इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन में हम लोगों ने यहाँ आए, यहाँ आने के बाद यहाँ पर हम टेक्स्ट कंटेंट ऐड करेंगे। टेक्स्ट कंटेंट में देखें जी, यहाँ पे मैंने लिख दिया फेल, ठीक है, फेल लिखा और यहाँ पर आके मैंने क्या कर दिया, रेड टेक्स्ट, ठीक है, ओके कर दिया। अच्छा जी, अब देखें ये रेड फेल है बिकॉज सप्ली है, इसमें सप्ली है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने चेंज किया 4 था, मैंने 7 का रिजल्ट निकाला, ओके किया, देखें 40 से लेस फेल है, 5 सप्लीज हैं तो फेल कंसिडर होगा। अच्छा जी, यहाँ पे 8 पे आके ओके करते हैं, इसकी भी 3 सप्ली हैं, ठीक है, फेल होगा। ठीक है, हम लोग 5th पे आते हैं, इसकी देखें कोई सप्ली नहीं है, तो यहाँ पे किसी किस्म को कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हुई, यहाँ भी अप्लाई नहीं हुई, देखें यहाँ पे पास हो गया। तो मेरे पास जो है कंडीशन हम ऐसा ऐड करना चाहें तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बेसिकली एक फाइनल रिज़ल्ट शीट है कि हम लोग किसी भी उसके अंदर किसी भी शीट को ऐड करना चाहें तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। हम किसी बच्चे का डाटा सेपरेट करना चाहें तो हम कैसे उस बच्चे का डाटा सेपरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब जैसे कि मैं यहाँ पे देखें काशिफ 5th लिखा हुआ है, मैंने रोल नंबर चेंज करके मैंने 4 का निकाला, ओके किया तो नाम भी चेंज हुआ, आप देख सकते हैं नीचे नंबर्स भी चेंज हुए हमारे पास। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, आप वीडियो को दोबारा देखें, हर पॉइंट को हर स्टेप्स को अच्छे से समझें और अपनी एक्सेल की स्किल्स को इम्प्रूव करें। आने वाले लेक्चर्स में हम फर्दर फार्मूलाज को भी डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमने वी लुकअप, एक्स लुकअप और ट्रांसपोज के फार्मूले को सीखा कि बेसिकली इनका क्या मकसद और पर्पस होता है। आने वाले लेक्चर्स में हम फर्दर फार्मूलाज को भी देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ, नेक्स्ट छोटे से प्रोजेक्ट के साथ, न्यू फार्मूलाज के साथ। तब तक के लिए आप अपनी एक्सेल की स्किल्स को अच्छा करें, इम्प्रूव करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहें, अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफिज़।